दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसानों को मिली बड़ी जीत। टीकरी बॉर्डर के बाद गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने हटाई बैरिकेड, दिल्ली गाजियाबाद का खुला रास्ता। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के धरना स्थल पर लगे बैरिकेडिंग को पुलिस ने हटाना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से आदेश है, इसलिए हम बैरिकेडिंग हटाकर रास्ता खोल रहे हैं। बैरिकेड हटने के बाद एक बार फिर से गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आवाजाही आसान हो जाएगी। जबकि इस मामले को लेकर डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप ने कहा कि बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं और यह काम 1 घंटे के अंदर और जल्द ही पूरा हो जाएगा। हमें आदेश आए हैं, इसलिए हम बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं। अभी हम हाईवे पर लगे बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं। वहीं बैरिकेडिंग हटने के बाद नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 जल्दी खुल जाएगा। वैसे गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सबसे पहले कटीरे तार हटाए और फिर पक्के बैरिकेड हटाने का काम शुरू किया। इससे पहले गुरुवार की रात को टीकरी बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू किया गया था। बता दें कि किसान आंदोलन के कारण पिछले कई महीनों से सड़क पर बैरिकेडिंग की हुई थी। अब टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड हटा लिए हैं, जिससे दिल्ली गाजियाबाद का रास्ता खुल गया है। आपको बता दें कि यह किसानों की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। यदि आप भी किसानों का खुला दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटने के बाद राकेश टिकैत ने संसद में फसल बेचने का किया ऐलान। ये आपको बता दें कि फिलहाल टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने बैरिकेड हटा लिए हैं। इस मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकता है। रास्ते खुलेंगे तो हम भी अपनी फसल बेचने के लिए पार्लियामेंट में जाएंगे। पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, हमने रास्ते नहीं रोके हैं। हम आगे की रणनीति बनाकर बताएंगे। जबकि बैरिकेड लगाने को लेकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा, ये बैरिकेड नोएडा में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए लगाए गए थे। अब किसानों के साथ बातचीत जारी है और जल्दी ये रास्ता आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। बता दें कि यहां राकेश टिकैत के नेतृत्व में किसान पिछले कई महीनों से धरना दे रहे हैं। इस वजह से नेशनल हाईवे 9 और 24 के रूट बंद चल रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने बैरिकेड हटा लिए हैं और ये रास्ते जल्द ही खोल दिए जाएंगे। इस पर राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को खोलने के बाद हम भी पार्लियामेंट यानी संसद में अपनी फसल को बेचेंगे। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन स्थल से बैरिकेडिंग हटने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा जल्द ही तीनों कृषि कानून भी होंगे रद्द। यह आपको बता दें कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में ट्वीट किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि अभी तो सिर्फ दिखावटी अवरोधक हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। गौरतलब है कि दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अवरोधक तथा कांटेदार तार हटाना शुरू कर दिया है। और बड़ी खबर, किसानों की तकलीफ गिनाकर वरुण गांधी ने बीजेपी को दी कड़ी चेतावनी। कहा मैं सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, सीधे कोर्ट जाऊंगा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन और किसानों के मसले पर अक्सर मुखर रहने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को निशाने पर लिया है। वरुण गांधी ने किसानों के मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि खरीद केंद्रों में पूरे तरीके से खुले में व्यापक भ्रष्टाचार है और किसानों को बिचौलियों से अपने अनाज बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मंडी कर्मचारियों को भी हिदायत दी है कि अगर किसानों के साथ अत्याचार हुआ तो वो सीधे कोर्ट जाएंगे और सबको गिरफ्तार करवाएंगे। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी की भी मांग की है। बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान संघों की मांगों में से एक प्रमुख मांग है। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी जाती तब तक किसानों का मंडियों में शोषण जारी रहेगा। वरुण गांधी ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने साफ तौर पर खुले में कहा
कहा है कि यदि सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो मैं सरकार के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं सीधे कोर्ट जाऊंगा और आप सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला जोरदार हमला, कहा नीतीश कुमार डरे हुए हैं, वे जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। ये आपको बता दें कि बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर डरे हुए और चिंतित हैं। उपचुनाव उनके वर्तमान और भविष्य और साख का सवाल है, इसलिए नीतीश कुमार फिर से जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार चुनाव जीतने के लिए साजिश कर रही है। बिहार में एक अधिकारी है दिलीप कुमार झा, जो पुलिस अधिकारी कम और जेडीयू कार्यकर्ता ज्यादा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लालू प्रसाद उनको गोली मरवा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार का गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार को अपने ही पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि उपचुनाव केंद्रीय पुलिस बल के अधीन हो। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बेहद शर्मीले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि वो महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनको बस कुर्सी से सरोकार है। सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, जो सवाल उठाता है उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि कोई उनको गोली मार देगा। क्या नीतीश कुमार ने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं? गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार अपने ही सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हार के डर से नीतीश कुमार पूरे तरीके से बौखला गए हैं। और ये बड़ी खबर, पंजाब में बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान, पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव का विजन तैयार किया गया है। बीजेपी ने इस मौके पर पंजाब चुनाव के लिए नया पोस्टर भी जारी किया है और इस पोस्टर में नारा दिया गया है, नवा पंजाब भाजपा दे नाल। आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग समेत तमाम पंजाब बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हुए और लगातार पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव के टारगेट को लेकर मंथन किया। आपको बता दें कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के समान विचारधारा होने पर स्वागत करने और आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार के बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि पंजाब में भाजपा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगले चुनाव में पंजाब में कमल खिलाफ बीजेपी इतिहास रचेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से समझौते पर शेखावत ने कहा कि जो भी उनकी विचारधारा के साथ है और उनके लक्ष्य की पूर्ति में साथ है, उनका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव को मिला सर्व समाज एकता दल का साथ, सपा को दिया खुला समर्थन। यहां आपको बता दें कि यूपी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी इस बार छोटे छोटे दल पर अपनी नजर लगाए है। सर्व समाज एकता दल के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह कश्यप ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपना खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी। इससे पहले राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कौल ने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को खुला समर्थन देने का ऐलान किया था। इससे पहले सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कहा था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करने आई थी, अपने हिसाब से उसने कानून बनाया और धीरे धीरे देश गुलाम हो गया। वैसे ही अपने देश में कानून बन रहे हैं। उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने देश की सरकार भी किसी कंपनी की गुलाम हो जाए। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव के साथ में अब सर्व समाज एकता दल भी आ गया है। सर्व समाज एकता दल ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना खुला समर्थन सपा को दे दिया है। और ये बड़ी खबर, किसानों के परिवार से मिली प्रियंका गांधी, बुंदेलखंड में खाद की कमी को बनाएंगी मुद्दा। ये आपको बता दें कि ट्रेन से शुक्रवार की सुबह ललितपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 4 पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों खाद के लिए लाइन में खड़े रहने के दौरान किसान की मौत हो गई थी। प्रियंका गांधी ने परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वे उनके साथ हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि एक ये पूरा क्षेत्र इस समय खाद के संकट से जूझ रहा
है। उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करे तो फसल का दाम नहीं मिलता, किसान फसल उगाने की तैयारी करे तो खाद नहीं मिलता, लेकिन किसान विरोधी भाजपा सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। प्रियंका गांधी ललितपुर के पाली कस्बे के किसान बल्लू पाल के घर भी गईं। बल्लू ने 26 अक्टूबर को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। परिजनों का कहना है कि खाद की कमी से फसल खराब हो रही थी, इससे आहत होकर उसने जान दे दी। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो प्रदेश में खाद, बीज, पानी और किसानों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को मुद्दा बनाएगी। और बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा कांग्रेस ट्विटर की दुनिया तक सीमित, उसे मजबूत विपक्षी गठबंधन की कोई परवाह नहीं। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है और उस पर भाजपा के खिलाफ विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने के बजाय अपने आप को बस ट्विटर की दुनिया तक ही सीमित कर लेने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा गोवा की 3 दिवसीय यात्रा शुरू करने के बीच पार्टी ने अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में दोहराया कि अपने जनाधार का विस्तार करने के लिए पार्टी अन्य राज्यों में जाएगी तथा भाजपा को कड़ा मुकाबला देगी। इस मुखपत्र के संपादकीय में कहा गया है कि हम चाहते हैं कि भाजपा के विरुद्ध एक गठबंधन बने। हमने ये बात कांग्रेस से भी कही, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं है और उसका बड़ा ढीला ढाला रवैया नजर आता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से 20 अगस्त को आयोजित की गई विपक्षी दलों की बैठक के दौरान ममता बनर्जी द्वारा रखे गए संयुक्त संचालन समिति के गठन के प्रस्ताव का हवाला देते हुए संपादकीय में कहा गया है कि तब से इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है। मुखपत्र ने कहा कि कांग्रेस ट्विटर की दुनिया तक सिमट गई है। पार्टी ने विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए कोई भी पहल नहीं की है। 2014 और 2019 में भी कांग्रेस ने ऐसा ही किया था। संपादकीय में स्पष्ट किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाती रहेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए दरवाजे खुले रखेगी। जागो बांग्ला ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि बिना कांग्रेस के गठबंधन बनेगा, लेकिन हम फालतू बैठकर उनके लिए अपना समय नहीं गवाएंगे। और ये बड़ी खबर, प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा राज्य तुरंत लागू करें पाबंदी। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सभी राज्यों को प्रतिबंधित पटाखों पर लगी पाबंदी को लागू करना होगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अदालत किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, लेकिन त्योहार के नाम पर किसी को भी लोगों की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को प्रतिबंधित पटाखों पर लगी पाबंदी को लागू करना ही पड़ेगा। अदालत ने कहा कि बाजार में आज भी इस तरीके के पटाखे मौजूद हैं। कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखों के नाम पर फर्जी स्टिकर लगाकर प्रतिबंधित पटाखे बेचे जा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए सीबीआई जांच के भी आदेश दिए जाएंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा कि 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बावजूद राज्य सरकारों ने आदेश को ठीक से लागू नहीं किया। अदालत ने पूछा कि जब देश की सर्वोच्च अदालत का आदेश लागू नहीं होता तो दुनिया में क्या संदेश जाता है। दिवाली का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है। प्रदूषण का मामला आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है और त्योहार के नाम पर पटाखों की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पटाखों पर पूरे तरीके से पाबंदी नहीं है, यानी लोग ग्रीन पटाखे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रतिबंधित पटाखे बाजार में मिल रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रतिबंधित पटाखे बेचने वाले और खरीदने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।